हेलो एवरीवन। अच्छा, हमने अपनी पिछली वीडियो में ये देखा था कि सिस्टम क्या होता है और सिस्टम में क्या 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए: रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी। उसी चीज़ को थोड़ा कैरी ऑन करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टेटलेस आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं और स्टेटफुल आर्किटेक्चर क्या होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं एक चीज़ करता हूँ, मतलब मैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करता हूँ और मैं फ़ौरन उसको भूल जाता हूँ, ठीक है, कि मैंने अभी क्या किया है, तो वो क्या है? वो स्टेटलेस है। हाँ, अगर मैं ये याद रखता हूँ कि मैंने अभी क्या किया है और उसके बाद अब जो मेरा नेक्स्ट एक्शन होगा वो मेरे पिछले के एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये हमारा स्टेटफुल आर्किटेक्चर होगा। अब अगर हम ज़रा इसे थोड़ा डीपली देखें, स्टेटलेस आर्किटेक्चर, ठीक है, और दूसरा हमने बोला स्टेटफुल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अब स्टेटलेस आर्किटेक्चर क्या होगा? अ सिस्टम डिज़ाइन वेयर ईच रिक्वेस्ट इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है। हमारे सर्वर को कुछ भी याद नहीं होगा कि मैंने पहले क्या रिक्वेस्ट की है, मतलब वो बिल्कुल अनअवेयर हो जाएगा। एक एक्शन करेगा, उसके बाद अगर उसको वही एक्शन दोबारा करना है तो उसको सेम मतलब पैरामीटर्स या जो डाटा पहली रिक्वेस्ट में हमने दिया था वो दोबारा देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम स्टेटफुल आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें जो हमारा सिस्टम होता है, जो द सिस्टम वेयर सर्वर रिमेंबर्स द क्लाइंट स्टेट बिटवीन द रिक्वेस्ट। अब इसमें जो हमारा ईच एंड एवरीथिंग मतलब याद रखते हैं अपने पास कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट हुई है। अगर पहले ये रिक्वेस्ट हुई है तो मैंने नेक्स्ट ये करना है। देखते हैं एक एटीएम। अब आप लोगों को तकरीबन हर किसी ने एटीएम मशीन यूज़ के हम जस्ट अपना डेबिट कार्ड इंसर्ट करते हैं तो हर बार क्या होता है, हमें अपना पासवर्ड इंटर करना पड़ता है। जितनी बार आप एटीएम कार्ड यूज़ करेंगे उतनी बार आपको पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा जो सिस्टम है या एटीएम मशीन होती है वो पासवर्ड को याद नहीं रखता। लेकिन ये तो हो गया हमारा स्टेटलेस। लेकिन जैसे ही पासवर्ड इंटर कर देते हैं तो हम एक स्टेट के अंदर इंटर हो जाते हैं। अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने विथड्रॉ करना है, बिल पे करना है, मतलब कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है। अब जब तक आप उस स्टेट से निकल नहीं जाते तो हमारा एक सेशन बना हुआ है, ठीक है। उस सेशन के अंदर आप डिफरेंट अब आप ऑथोराइज हो गए हैं कि आप जब आपने पासवर्ड एंटर कर दिया तो अब उसके बाद एटीएम मशीन कहती है कि अब ये एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं जब तक कि आप दोबारा उससे लॉग आउट काइंड ऑफ नहीं कर देते, ठीक है। तो जैसे आप कार्ड को विथड्रॉ करते हैं या कोई भी अपना एक एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बाद आपको दोबारा से एटीएम कार्ड इंसर्ट करना पड़ता है और दोबारा वो पासवर्ड मांगेगा आपसे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आजकल के जो सिस्टम्स हैं या वेबसाइट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो किस चीज़ के ऊपर बन रही हैं? हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर बन रही हैं, जिसमें हमारा कुछ पार्ट स्टेटलेस होता है और कुछ पार्ट हमारा स्टेटफुल होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारी एचटीटीपी रिक्वेस्ट की, ठीक है? मुझे कोई भी रिक्वेस्ट करनी है, तो उसके साथ मुझे एक पेलोड भेजना होता है, ठीक है? तो अब मेरी जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है वो कैसे स्टेटलेस होती है, जितनी बार मुझे रिक्वेस्ट करनी है मुझे उतनी बार साथ टोकन या पेलोड भेजना पड़ेगा, ठीक है? अभी एटीएम की एग्जांपल देखिए। अब हम देखते हैं रेस्टोरेंट में, फॉर एग्जांपल आप और आपका पार्टनर जाते हैं रेस्टोरेंट में, ठीक है। आप कहते हैं कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए, ठीक है। वेटर को ऑर्डर दे दिया आपने और अब आपकी वाइफ कहती है कि भाई मुझे साथ पास्ता भी खाना है, ठीक है। तो अब जब वेटर दोबारा आएगा उसे ये याद नहीं होगा कि भाई आपने मुझे बर्गर का बोला या नहीं, तो अब आपको दोबारा से उसको बताना पड़ेगा कि मुझे बर्गर भी चाहिए और मुझे पास्ता भी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये स्टेटलेस हो गया कि जो पहले हमने एक ऑर्डर दिया था वेटर को वो भूल गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम स्टेटफुल की बात करें, अब स्टेटफुल में क्या होगा कि वो याद रखेगा कि पहले इसके हस्बैंड ने मुझे, मतलब एक सेशन क्रिएट होगा, ठीक है। सेशन के अंदर पहले हस्बैंड ने क्या किया, ये ऑर्डर किया था, वाइफ ने ये ऑर्डर किया है, तो उस मतलब उसे दोबारा बताना नहीं पड़ेगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे बर्गर चाहिए। उसे पहले से पता होगा कि इस सेशन के अंदर इस टेबल के ऊपर पहले मेरे पास एक ऑर्डर रिसीव हो चुका है, अब दूसरा मैंने ये ऐड करना है, ठीक है।